पहली वाल्मीकि है जो डायरेक्ट आई है सब चलाई है। ये हमारा कलम से सीधा चुना कर दिया। मेरा ही लड़की में सिलेक्शन है। मैं बस यही चाहती हूँ मुझसे अगर एक लड़की भी इंस्पायर होगी कुछ बन गया तो उसमें मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अपने रिजल्ट से ज़्यादा अगर कोई अगले साल कोई लड़की आए उससे अगले साल को हमारे समाज से लड़का लड़की आए तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती समाज के लिए। आपको कभी भी कहीं पे भी समाज की निगाह इस टाइम आपके ऊपर है। जी अथॉरिटी में आते कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी लगे मेरी जरूरत मैं हमेशा रहूँगी। मेरी एक फोटो बना दो, मैं अपने घर में लगाऊंगा। हमारी आदत है, हमारी बेटी तो है, वो मेरी बेटी है। हमारा मस्जिद इतना ऊंचा कर दिया है और आपके चरण तो मैं आपके चरण में आपने हमारे समाज को इतना ऊंचा कर दिया है कि मैं बोल शब्दों में नहीं बोल सकता। आपने समाज को कहाँ पहुँचा दिया बहुत आगे ये हिंदुस्तान में पहली वाल्मीकि जो डायरेक्ट आई है सब सराई प्रमोटेड आए अभी तक जीतने को। इस ये वाला घर है सिमरन मैडम का और आप देख सकते हो भाई कैसा घर है उनका, किस जगह पे है। राम राम मेरे सही भाइयों को, तो स्वागत आपको हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हरियाणा के पलवल शहर में। वहाँ से वाल्मीकि की बेटी डायरेक्ट आईएएस सेलेक्ट हुई है। तो आज हम उनके घर जाएंगे बधाई देने के लिए। और गाइस पहली बार एक वाल्मीकि की बेटी ने आईएएस टॉप किया है तो वो डायरेक्ट आईएएस लगी है। गाइस यूपीएससी का सबसे टफ पेपर होता है जो कि बहुत ही मुश्किल रहता है, उसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाता। पलवल की बेटी सिमरन ने आज टॉप किया है यूपीएससी के पेपर में, तो वो डायरेक्ट आईएएस लगी है। तो उनको आज हम बधाई देने के लिए जा रहे हैं उनके निवास स्थान पे पलवल में। जो उनके फादर साहब है वो 2-3 बार के सरपंच भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी सरपंच है, और उनकी मदर है वो है निगम में पार्षद। तो उनका बहुत ही अच्छा परिवार है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एक वाल्मीकि समाज की बेटी जो कि डायरेक्ट आईएएस सेलेक्ट हुई है, तो उनको आज हम बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर जा रहे हैं पलवल में। तो गाइस जैसा भी रहेगा पूरी जर्नी आज आप सभी को इस व्लॉग में दिखाएंगे और मिलवाएंगे भी आप सभी को सिमरन मैडम से। और जो उनका पूरा नाम है सिमरन वाल्मीकि, उन्होंने वाल्मीकि समाज का सर बहुत ही ऊंचा कर दिया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और पहली आईएएस सेलेक्ट हुई है जो कि वाल्मीकि समाज की बेटी है। तो हम वहाँ पे जाएंगे हम बधाई देने के लिए उनको उनके निवास स्थान पे। और गाइस अगर चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज पूरी जर्नी आपको ब्लॉग के माध्यम से कवर करेंगे और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं आप सभी को पलवल उनके निवास स्थान पर। देखो आप फिल्म बना दी पूरे हिंदुस्तान को भी दिखाते हुए बागड़ी साहब की देश की सेवा में चलती है बन रही है। नहीं नमस्ते अंकल जी। तो दोस्तों अभी हम भाई यहाँ पे रुके थे भाई पेट्रोल पंप पे, और अभी गाड़ी का हम करवा रहे थे। पोल्यूशन ख़त्म हो गया था भाई, तो पोल्यूशन करवा लिया था हमने, क्योंकि भाई लंबा रूट पे जाना है दिल्ली की साइड पलवल। तो पोल्यूशन वगैरह गाड़ी के पेपर कंप्लीट होने चाहिए अभी, डॉक्यूमेंट वगैरह सब, और पेट्रोल भी हमने टंकी फुल करवा ली थी। बस अब निकलते हैं। अभी सुबह के भाई 7:30 बज चुके हैं और ये देखो पोल्यूशन हो चुका हमारा। अब निकल रहे हैं हम भाई, चलो गाइस चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जो आईएएस सिमरन के घर पे। बिल्कुल उनके घर के सामने एक मंदिर है और वहाँ पे एक छोटी सी गली है, तो यहाँ पे इनका घर है। अभी दिखाते हैं आपको अंदर जाके। और गाइस इनका घर भी बिल्कुल अच्छा सा है। और गाइस जो इनके फादर साहब है वो है सरपंच, और जो इनकी मदर है वो है निगम में पार्षद। तो चलते अंदर उनको बधाई वगैरह देते हैं और मिलवाएंगे आप सभी से। तो अभी भैया हमारे कुछ आपके सामने 2-3 बाइट रखेंगे। तो दोस्तों आज हम पलवल में जो आईएएस सिलेक्ट हुई है लड़की सिमरन, उनके घर पे आए हैं। तो ये इस लड़की को देख करके आने वाली नई जनरेशन के लिए कि ये रोल मॉडल साबित होगी, जिससे बच्चे आने वाले एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे और आईएएस आईपीएस बनेंगे। जिस तरीके से सिमरन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज की लड़की है और एक गरीब परिवार से निकल के इस लड़की ने इतने बड़े मुकाम हासिल किया है, बड़े ही गर्व की बात है। तो मेरी सभी आने वाली जनरेशन से यही गुजारिश है कि वो भी ऐसे पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करे, अपने राज्य का, अपने समाज का और देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। धन्यवाद। तो गाइस ये वाला घर है उनका। तो गाइस ये वाला घर है सिमरन मैडम का, और आप देख सकते हो भाई कैसा घर है उनका, किस जगह पे है।
ये कारवां रुकना नहीं है वाल्मीकि समाज का, यहाँ एंड नहीं है हमारा। आज हमारे बच्चे इस तरह मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज का ये कारवां जो बाबा साहब ने कहा है वो पूरा होना है। वो क्या रहेगा, बाबा साहब ने कहा था जो कारवां रुक गया मेरे बाद तुमने चलाना है, ये आज। और वाल्मीकि समाज अब पूरी तरह जाग गया, शिक्षा की तरफ अग्रसर है और शिक्षा ही हमारा हथियार है। लोग पहले कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे, मैं उनका अनादर नहीं करता बुजुर्ग, मेरे यहाँ भी बुजुर्ग बैठे हैं, कि हमारा हथियार झाड़ू नहीं, हमारा हथियार झाड़ू नहीं है। हमारे दोनों बाबा के हाथ में कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में कलम, बाबा वाल्मीकि के हाथ में कलम, और हम झाड़ू को हथियार बनाए। हमारा हथियार कलम है और इस हथियार से ही हमको अब सम्मान मिलना है और इस हथियार के बदौलत हमको आगे जाना है। बिल्कुल। आज ये मुस्कान के लिए पूरा देश का व्यक्ति आ रहा है। ऐसे ही एक बच्चा, आज ये बेटी बैठी है, ये हाई स्कूल में पिछले वर्ष टॉपर है, मथुरा की इनकी बेटी है। मैं प्रत्येक वर्ष मथुरा में हम लोग अपने माध्यम से बता रहा हूँ, हम सभी बच्चों का सत्कार करते हैं, जो मेधावी आते हैं मेधावियों का सम्मान करते हैं और सम्मान ये दे बिठा के गुलदस्ता दे आज बेटी को, मैं सम्मानित करता हूँ। कोई भी काम हो, किसी ऑफिस में जाओ, आप पता करो कि हमारा अफसर कोई बैठा है। यदि हमारा अफसर बैठा है तो आप उसको सबसे पहले अपना परिचय दो कि मैं इस कौम से हूँ, देखो आपका काम होगा। हर आदमी चाहे तो किसी भी कौम का है, वो अपनी कौम वाले के पास जाता है, उनका काम तुरंत होता है, हमारे बंदे खड़े रहते हैं। तो भाई हमारे बच्चे भी पढ़ने लग रहे हैं, हमारे भी दफ्तरों में बैठ रहे हैं अधिकारी। तो आपका कोई काम हो, पता लग जाए कि यहाँ वाल्मीकि समाज का अधिकारी है, आप अपना परिचय दो उसको जाके, देखो आपका काम होगा कभी। बिल्कुल होएगा, तुरंत होएगा सर। पिछले बोर्ड में मेरे भाई साहब बड़े, मेरे मुझसे बड़े मेयर थे मथुरा में, तो सफाई कर्मी जो मृतक आश्रित में नौकरी लगती है तो उनको सफाई कर्मी बना दिया है पढ़े लिखों को। हमने कहा पढ़े लिखे बच्चे आ रहे, सबको बाबू, सबको बाबू बनना है। अभी हमारी सरकार हमेशा रहनी है, 5 साल में मेयर रहने, बिल्कुल। जब तक हमें सबको बाबू बना, हमने बाबू भर दिए सब, बाबू भर दिए अपने। कम से कम सही है, पढ़े बच्चे को आगे बढ़ाए भाई, सफाई कर्मी का दारू पी मस्त हो जाए, लेकिन वो बाबू बनेगा तो उसको जागृति आएगी, जागृति आएगी तो उन्हें बच्चों को पढ़ाएगा, उसके बच्चे जाएंगे। तो हमने वो सपना देखा है। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे मैं रेलवे में, मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने बहुत गरीबी देखी है, कच्चा मकान देखा है और मैंने बहुत कुछ देखा है। अपने हम लोगों को ये भी देखा है कि जो अंतिम जो हड़िया में नीचे वो रहती थी ना, चिकनी रह जाती थी, उस रोटी से सब कुछ खाया करते थे। और दोपहर में कभी हमको सब्जी नहीं मिली खाने पे, मूली से और चटनी से रोटी खाया करते थे। हमने वो समय देखा है। मेरी उम्र 56, जब भी तो आपको जज्बा है, इसीलिए लड़ रहा हूँ, लड़ी इसीलिए रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। मैं भाई साहब से बात करता आ रहा था, मैं लड़ी इसीलिए रहा हूँ कि हमारा समाज कुर्सी पर बैठना छोड़ दे, धूम में आके काम करे, बच्चों को पढ़ाए। सिर्फ रूखी सूखी खा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लो, हमारी सब समस्या दूर हो जाएगी। समस्या का समाधान ही शिक्षा है, कोई समस्या नहीं रहेगी हम पे। ऐसा सर, मेरा नाम राणा है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुआ चंडीगढ़ से सर, और मैंने 98 जुलाई में ज्वाइन करा। 84 के अंदर 1984 में जटिल ज्वाइन करी थी, मेरा संगीत सब्जेक्ट था सर, और बिल्कुल वहाँ बच्चों को वाल्मीकि खतरा में नहीं दिखा था, और मुझे बड़ा दुख आता था। मैंने कहा हमारी कौन तो आज नहीं दिखती थी। एक सिपाही कर्मचारी तो मजबूरी थी हमारी, वही एक सिपाही कर्मचारी को दिखा मुझे बेचारा। मैंने कसम खा ली थी, भैया मैं जब कॉलेज से रिटायर होकर जाऊंगा ना, जितने दिन मैं कॉलेज में रहूंगा, मेरे कॉलेज में जो बच्चा कोई भी किसी भी बरादरी का हो बच्चा आगा ना, उसको बच्चे को भैया डिग्री लेके जाना बेटे। अपने कौम पे तो थोड़ा ज्यादा झुकता बंदा, लेकिन जब कोई भी बच्चा कॉलेज में आया तो हमने उनको बड़े बड़े आयु सब निकले सर, जज भी निकले दिल्ली में। ये आज बच्ची छोटी बच्ची, अब इसको ये बच्ची सुन रही है, चर्चा चल रही है, ये बच्ची यूनियन अफसर बनेगी। अब जब इसको भी लोग चर्चा हो रही है, माइंड में बैठ गई बच्ची आईएएस बनेगी, आईएएस बनेगी, 4 करोड़ फालतू में कल तो जिंदगी में मेरा संगीत सब्जेक्ट था सर। जहाँ भी राष्ट्रपति भवनों या गवर्नर, अभी 21 तारीख को मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया था, गवर्नर ऑफ जयपुर के अंदर में बड़े बड़े फंक्शन कराए सर। मैंने तो जिंदगी में एक लक्ष्य देखा था, ये मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद मैंने सारी जिंदगी कमाई। मैंने अपने बच्चों को कोई गाड़ी नहीं लेके दी, बंगले नहीं बना कर दी उसको। ये मेरा बेटा बैठा है मेरे पास है, मैंने बेटा स्कूल बनाया गरीब बच्चे का, वहाँ से वो बच्चे पढ़ के ना देश के बाबा साहब अम्बेडकर क्या रहे, एक पूरी जिंदगी को मैं लगा दी। कभी करनाल की तरफ आए ना, हमने जो कह दिया वो कर दिया बाबा ने।
ये उस मालिक की कृपा। तो हमारे समाज के अंदर हम जब चर्चा नहीं करेंगे ना, जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जब हम अपने दुख तकलीफ अपने समाज के अंदर शेयर करेंगे। और आप देखो इतनी दूर से आए। चार गोष्ठियाँ चलती रहनी चाहिए। हाँ बाबा साहब, अभी मैं दिल्ली शादी में था, जज साहब की बेटी की, ये साली की, क्या नाम था उनका? पीयूष चौधरी। हैं? पीयूष। हम की बात कार्यक्रम करेंगे जून जुलाई में। हाँ कोई नहीं, अभी रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी, तो हम आपको बुलवाएंगे। हाँ कोई नहीं सर, आप हम प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते हैं। इनको सम्मानित करवाना बेटा। ये देखो किनका जज्बाना, ये आपके जज्बे से ना, आज आपके जज्बे से देखो कहाँ नहीं, वो तो सारे नहीं करेंगे। एक मिनट आपका कर दूं मैं। बाबू सिमरन को सम्मानित इधर बेटा इधर। ये जो भाई है ना, इनका जज्बा है ना, जवाब इनके फोन पे मैं यहाँ पहुँचाऊंगी। और अभी मैं आपका परिचय कराऊंगा। ये 7 भाई साथ के साथ एडवोकेट है। बहन सिमरन जिंदाबाद, हमारे समाज की शान जिंदाबाद। अरे मेरे बेटा, तूने तो मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं ना पूरे हिंदुस्तान को बताता हूँ। 2-3 घंटे से चर्चा हो रही बेटा तेरी, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज चला गया कि कोई बच्ची वाल्मीकि एक डायरेक्ट हरियाणा के अंदर पहली वाल्मीकि लड़की जो डायरेक्ट आई है, सब आई है। ये अपने वांगी साहब का बेटा है, बेटा करनाल में। अच्छा। ये स्पेशल ये बोले राणा साहब करनाल पर भाई हमारी सेरेमनी है भाई, इसने हमारा मत पूछा गया। ला भाई एक बार फोटो करवा दे, फोटो करवा लो, फोटोग्राफर कराएंगे, तस्वीर नहीं कराएंगे। आप में जाओ, आइए आइए चौहान साहब, सॉरी इसके लिए माफी। कोई बात नहीं। विक्रम जी आओ इधर। विक्रम बेटा आप इधर आओ, दोनों तीनों सारे एडवोकेट इधर आओ। मैं क्या करूँगा आपसे, मैं प्रत्येक वर्ष बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। अधिकारी बनने के बाद पीछे प्रशासन की जरूरत होती है, मंत्रिमंडल की। वो मंत्रिमंडल में क्या होगा? इनको जाना पता पहली पीढ़ी है, आप बस ये लगा सीढ़ी पहली है, आगे पहली वाल्मीकि देख लो ना कहाँ पूरा वाल्मीकि समाज पहली वाल्मीकि है जो डायरेक्ट आई, ये सब चलाई है। ये हमारा गर्व से सीना चूना कर दिया हमारी बेटी को। और साथ ही अपने कौम में करके बेटा, ये बस मैं आशीर्वाद देके जा रहा था। हुआ है मेरा ही लड़की में सिलेक्शन है। मैं बस यही चाहती हूँ, मुझसे अगर एक लड़की भी इंस्पायर होगी, कुछ बन गया, तो उसमें मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं अपने रिजल्ट से ज़्यादा अगर कोई अगले साल कोई लड़की आए, उससे अगले साल को हमारे समाज से लड़का लड़की आए, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। समाज के लिए आपको कभी भी कहीं पे समाज की निगाह इस टाइम आपके ऊपर है। जी, अथॉरिटी में आते कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी लगे मेरी जरूरत है, मैं हमेशा रहूंगी। हमारे समाज उसका काम प्रायोरिटी, क्योंकि दूसरी जाति के जो लोग हैं ना, उनका काम करने के लिए बहुत बैठे हैं। हमारे समाज का काम करने वाला कोई नहीं है। काम के लिए हमारा समाज बहुत पीछे है। हमारा समाज बेटा आगे क्या है जाएगा ना, किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएगा ना, उसके बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं आप जी सिमरन साहब मेरे एक फोटो बना दो, मैं अपने घर में लगाऊंगा। हमारी आदत है, सिमरन हमारी बेटी तो है, वो मेरी बेटी है, लेकिन मेरी आदत ही है। इसने हमारा मस्तिष्क इतना ऊंचा कर दिया है पूरा समाज। और आपके चरण तो मैं आपके चरण में आपने हमारे समाज को इतना ऊंचा कर दिया है कि मैं बोल शब्दों में नहीं, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। आपने समाज को कहाँ पहुँचा दिया हमारे। बहुत आगे आप लोग आगे बाबा बहुत ताकत दे दिया आपने हमारे समाज को, पीछे आने वाली देश का भविष्य तैयार करेगी बच्ची मेरी। सबसे बड़ी बात तो समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बहुत तगड़ा मैसेज दिया। बेटियां हैं, बच्चे हैं। ये हिंदुस्तान का पहली वाल्मीकि जो डायरेक्ट आई है, सब सारा ये प्रमोटेड आए अभी तक जितने में। एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी बच्चों को। अब फंक्शन करेंगे करनाल में, अब उसमें बुलाएंगे इनको। इस बार एक निकली ना, अगली बार कम से कम आप 4 बच्चे ऐसे समाज का नाम रोशन करेगा।
सामने सब संपर्क कर रहे थे बाबूजी करनाल से बहुत बड़े समाज के लिए बहुत बाबूजी बहुत समर्पण भाव है। बहुत धन्यवाद सर। बेटी तुम मेरी बेटी राणा की बेटी, मेरी बेटी भी डायरेक्ट टीम सिलेक्शन हुई मेरी बेटी की, आज ब्रांच मैनेजर है, सिंगल मेरी मंत्री है। बिल्कुल आपको देख के मैं क्या कह रहा था अभी, मेरी बेटी क्या है कोई कमी सोने में उतर गया। और तेरी शादी में ना मेरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छे घर में तेरी शादी होगी, इतिहास रच दिया तूने। और ये पूरा समाज गर्व के मारे देख, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग आ रहे बेटा, इस समाज की इज्जत रखना बेटा, बस शादी तेरी अपनी कौम में करनी है, बस मेरा आशीर्वाद यही है। और तरक्की तो तेरे को रास्ते तेरे खुल गए, तरक्की के रास्ते तो खुल गए समाज हाँ। के। जो लोग ये कहते थे वकील साहब, ये जो परिवार है ना, ये सामाजिक परिवार है। अंकल जी हमारे, ये राजनीतिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, इनको तो मतलब विरासत में मिली। हाँ मैं ये बता रहा ये गुड़िया एक ना सामाजिक परिवारों साल के बाद फोटो से कराते हैं। एक फोटो सबके साथ मिला, पूरे जितने लोग हैं। तो गाइस अभी हम सिमरन मैडम से मिल लिए थे और बहुत ही नेक दिल के इंसान है वो, और सभी से बहुत अच्छे से मिलते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। और भी हम निकल रहे हैं गाइस वापसी घर के लिए। तो आप देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे मिलने के लिए, हर सुबह दिन रात इनसे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। और आप देख सकते हो गाड़ियाँ भाई, गाड़ियों का काफ़िला खड़ा हुआ है यहाँ पे, और हमारी गाड़ी भी यहीं पे है। अभी निकलते हैं गाइस हम। तो दोस्तों अभी हम मिल लिए थे भाई इन्हीं से मैडम से, और पिछले काम से मिल के अभी निकल रहे हैं वापसी घर के लिए। बीच रास्ते में अंकल की बात करेंगे आपसे। और अभी आप देख सकते हो भाई अंकल के साथ काफ़ी यार दोस्त मिल गए थे अंकल के, तो उनसे बस मिलना हो रहा है, फिर निकलेंगे फिर। तो दोस्तों अभी हम भाई चाय पीने वगैरह आए हैं, अभी चाय पीने आया है, सुस्ती आ गई तो भाई 3-4 घंटे ट्रैवल करके गाड़ी में, तो ढाबे पे भी रुके हैं भाई चाय पीने के लिए। भाई चाय ले आना, चाय 4 चाय ले आना भाई। और क्या चाय के साथ इधर चाय के साथ क्या देख रहे हैं? वीडियो बना रहे हो? वीडियो है, ब्लॉग बनता है वीडियो। ले आओ चाय के साथ पिज्ज़ा। क्या देख रहे हो?